जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अलंकार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो बिना समय गंवाए हम देखते हैं अलंकार दोस्तों। तो अगर हम अलंकार की बात करें तो अलंकार का संधि विच्छेद दोस्तों होता है अलम धन कार। क्या होता है दोस्तों? अलम धन कार। और अलम का मतलब होता है दोस्तों आभूषण। क्या होता है? आभूषण। आभूषण का मतलब होता है जब किसी किसी भी वस्तु या किसी भी, मान एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई लड़की है, आभू आभूषण और बिना आभूषण कि वो कैसी लगती है। जो आभूषण वाली होती है वो सुंदर, और बिना आभूषण वाली उतनी सुंदर नहीं होती। उसी प्रकार दोस्तों शब्दों में भी अलंकार होता है, शब्दों की शोभा बढ़ाता है। इसलिए इसमें भी हम अलंकार को आभूषण से रिलेट करके समझते हैं दोस्तों। इसकी परिभाषा अगर देखें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। क्या दोस्तों? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दोस्तों तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों अलंकार के? अलंकार के तीन भेद होते हैं, लेकिन ज़्यादातर टीचर दोस्तों केवल दो ही भेद बताते हैं। लेकिन एग्जाम बोर्ड अलंकार के तीन भेद माना है। कौन कौन से हैं दोस्तों? अभी देखते हैं हम। पहला है शब्दालंकार दोस्तों। कौन सा है? शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार। और तीसरा होता है दोस्तों उभयालंकार। तो दोस्तों शब्दालंकार और अर्थालंकार और उभयालंकार में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से अलंकार आते हैं, वो हम देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम शब्दालंकार की बात करें तो शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार और वकोक्ति अलंकार होता है। इसको हम अभी, इनमें से हम दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे आते हैं वही वही मैं आपको बताऊंगा। जैसे अनुप्रास, यमक और श्लेष, इसी से बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे बार नहीं पूछता। फिर ले रहे हैं दोस्तों हम अर्थालंकार। दोस्तों अर्थालंकार की बात करें तो इसके अंतर आता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्त, उपमा उपयोपमा। और ये कुछ इसके अंतर्गत भी अन्य कितने 26 होते हैं। लेकिन हमको दोस्तों मेन पढ़ना है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे उपमा हो गया आपका, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण, और हो आपका ये अतिशयोक्त। तो अर्थालंकार में हम 5 को देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं के बीच में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको देखते हैं एक एक करके और बड़ी आसानी से हम इनको समझते हैं। दोस्तों अगर एक बार इनको सही ढंग से पढ़ लिया तो बार बार इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप देखते ही आंसर को टिक कर पाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहला हमारा है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में क्या है दोस्तों? उपमा अलंकार में जब पंक्ति में योजक चिन्ह, क्या दोस्तों? जब पंक्ति में योजक चिन्ह के साथ साथ सा सी से सरिस आए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। दोस्तों ये ध्यान रखना है, योजक चिन्ह उपमा अलंकार में योजक चिन्ह और सा सी से सरिस, सिर्फ यही शब्द आएंगे दोस्तों और आपको देख कर आंसर टिक कर देना। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं पीपल, पात, सरिस, मन, डोला। देखो दोस्तों इसमें आया है सरिस, जो कि इसमें हमारे परिभाषा में ही है सरिस, सा सी से सरिस और योजक चिन्ह अगर आ जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अगर दोस्तों अगर इसमें दोनों ही एक साथ दिए जाएंगे, या तो सरिस दिया जाएगा या तो योजक योजक चिन्ह और सासी से अवश्य दिए जाएंगे। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं फिर हम अपना अगला। हमारा अगला है दोस्तों रूपक अलंकार। तो दोस्तों रूपक अलंकार में क्या है? जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह दिया हो और शब्द सा सी से ना आए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। दोस्तों उपमा में सा सी से तो आएगा ही आएगा, प्लस योजक चिन्ह भी आएगा। अगर
या तो फिर वो सा सी से देगा और योजक चिन्ह नहीं देगा। अगर केवल योजक चिन्ह दोस्तों आ जाता है तो वहाँ पर दोस्तों रूपक अलंकार होगा। जैसे उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पर योजक चिन्ह आया है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। फिर अगला देख लेते हैं दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में देखते हैं तो इसमें है, यदि पंक्ति में जनु जानहु मनु मानहु ज्यों मानो इव आतब शब्द आ जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोस्तों दोस्तों इसके कीवर्ड ये ध्यान रखना है, कौन से दोस्तों? जनु जनु जानहु मनु मानहु ज्यों मानो इव आतब। दोस्तों ये जहाँ भी शब्द अगर आ जाए आपको पंक्ति में कहीं भी दिखे तो वहाँ पर आँख मीच के उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दीजिएगा और आपका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों जैसे हम उदाहरण में देख लेते हैं दोस्तों, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मानहु नीलमल शैल पर आतप परियो प्रभात। तो दोस्तों यहाँ पर देखो मानहु शब्द आया है, इसका मतलब ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका मतलब इसमें क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम आगे देख लेते हैं दोस्तों अपने। अब आगे बढ़ते तो हमको मिलता है अतिशयोक्त अलंकार। अब अतिशयोक्त अलंकार में क्या, जहाँ किसी गुण, दोस्तों ध्यान से पढ़ना, जहाँ किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। क्या होता है दोस्तों? अतिशयोक्त। तो दोस्तों इसमें किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह देना ही अतिशयोक्त अलंकार है। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो दोस्तों इसमें दिया गया है, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पर तब चेतक था उस पार। यानी इस पंक्ति में क्या दिया गया दोस्तों कि राणा प्रताप सोच रहा था कि नदियाँ इतनी चढ़ी चल रही हैं, घोड़ा कैसे पार करेगा, इतना सोच ही रहा था कि चेतक दोस्तों उस पार था, यानी कि वो पार कर गया था। मात्र उसके सोचते सोचते ही वक्त घोड़ा पार कर गया, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर कह दिया कि मात्र सोचने तक ही वो घोड़ा पार कर चुका था। फिर देखते हैं दोस्तों मानवीय अलंकार। यानी दोस्तों उसमें यह याद रखना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह देना ही अतिशयोक्त अलंकार होता है। अब हमारा अगला है दोस्तों मानवीय अलंकार। क्या है दोस्तों? मानवीय अलंकार। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वह मानवीय अलंकार हो जाता है। जैसे दोस्तों फूल हंसे कलियां मुस्कुराएं। क्या दोस्तों कभी फूल हंसते हैं? क्या कलियां मुस्कुराती हैं? सागर के उर पर नाच नाच करती लहरें मधुर गान। दोस्तों क्या लहरें नाचती हैं? क्या वो गान करती हैं? नहीं। तो दोस्तों इसमें क्या कर दिया गया, मानवीय गुण डाल दिए गए, यानी मानवीय भावनाएं उसमें उत्प्रेक्षित कर दी गई हैं, यानी उसमें मानवीय भावनाओं का वर्णन किया गया है। फूल हंसे कलियां मुस्कुराएं। क्या दोस्तों? फूल हंसे कलियां मुस्कुराएं सागर के उर पर नाच नाच कर करती लहरें मधुर गान। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने। तो दोस्तों ये क्या थे? ये थे दोस्तों अर्थालंकार। अब हम देखेंगे शब्द अलंकार में क्या है। दोस्तों शब्द अलंकार में हम मुख्य रूप से तीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मुख्य रूप से हम तीन को पढ़ेंगे। पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जब कोई वर्ण बार बार, दोस्तों यहाँ पर वर्ण नहीं होगा, यहाँ पर दोस्तों शब्द होगा। जब कोई शब्द बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों जब कोई, दोस्तों ध्यान रखना, जब कोई शब्द बार बार आए तो वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। उदाहरण में जैसे चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। दोस्तों इसमें चा शब्द देखो कितनी बार आया, चा शब्द कितनी बार आया है। दोस्तों यहाँ वर्ण नहीं होगा, चलो वर्ण ही मान लेते हैं दोस्तों।
क्या दोस्तों, वर्ण ही मान लेते हैं। शब्द तो दोस्तों दो या दो से वर्णों से मिलकर बनेगा। जब देखो इसमें वर्ण, चार वर्ण कितनी बार आया है, 1 2 3 और 3 बार आया दोस्तों, कई बार आया, यानी कि कितनी बार आया, 3 बार आया है। जब कोई वर्ण बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। हम अपना नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं, जैसे है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुष्य वंश का उजाला। दोस्तों यहाँ पर माँ शब्द देखो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 और 5। इसमें माँ शब्द 5 बार आया है। तो दोस्तों हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार दोस्तों, चूंकि सॉरी दोस्तों, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास, जहां पर वर्ण बार बार शब्द आए तो वहां पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माँ शब्द देखो कितनी बार, 5 बार आया है। फिर हमारा नेक्स्ट है यमक अलंकार। यमक अलंकार, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, व खाए बौराय व या पाए बौराय। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक कनक का मतलब है सोना, और एक कनक का मतलब है दोस्तों धतूरा। दोस्तों शब्द एक ही है कनक कनक, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं दोस्तों। एक कनक का मतलब है सोना और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। क्योंकि धतूरा खाने पर दोस्तों लोग पागल हो जाते हैं, और सोना मिलने पर वो बौरा या पागल हो जाते हैं दोस्तों। फिर है हमारा अगला श्लेष अलंकार। क्या है दोस्तों हमारा अगला श्लेष अलंकार। जैसे जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों तो वहां श्लेष अलंकार होता है। दोस्तों शब्द एक होगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग या अनेक होंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। जैसे दोस्तों रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो दोस्तों यहाँ पर पानी का अर्थ अलग होगा और इस पानी का अर्थ अलग होगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। जहाँ पर शब्द एक ही हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, क्या हो, शब्द एक ही हो लेकिन उसके अर्थ अनेक हो, तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, श्लेष अलंकार। तो इस प्रकार दोस्तों हम बड़ी आसानी से सीख चुके हैं अपने अलंकार को। दोस्तों इसके जितने भी कीवर्ड हैं, अगर आप इन कीवर्ड को देख लेंगे तो आपके सभी जितने भी अलंकार मुख्य रूप से हैं वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इस प्रकार हमारा अलंकार समाप्त होता है। धन्यवाद।